हरदोई के शिल्पी कुशवाहा हत्याकांड को लेकर सियासत अब तेज होती जा रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गुरुवार को मल्लावा क्षेत्र के रसूलपुर गढ़ी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर न सिर्फ ढांढस बंधाया बल्कि 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी की। अखिलेश यादव ने इस मौके पर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर सरकार पर सीधा हमला बोला। साथ ही उन्होंने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग उठाते हुए कहा कि न्याय के लिए हर संभव कदम उठाया जाएगा। दरअसल 13 अप्रैल को प्रेम प्रसंग के चलते शिल्पी की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से इलाके में तनाव और आक्रोश का माहौल बना हुआ था। गौरतलब है कि इससे पहले 23 अप्रैल को समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने पीड़ित परिवार से मिलने का प्रयास किया था, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा कई नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया था, जिससे सियासी माहौल और गर्मा गया था। गांव पहुंचे अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं और बेटियों के खिलाफ सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार और पुलिस प्रशासन समय पर न्याय दिलाने में असफल रहे हैं। सपा प्रमुख ने घटना को दुखद बताते हुए कहा, मैं आज शिल्पी कुशवाहा उनके परिवार के बीच में उनसे मैं मिलने आया हूँ। आप लोगों के आने से पहले मुझे उनके पिता से बात सुनने को मिला, माताजी से मिला, दोनों भाइयों से मिला और परिवार के अन्य सदस्यों से बातचीत और मिलने का मुझे मौका मिला। बहुत दुखद घटना है और ऐसी घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। हमारे आपके लिए और इस परिवार के लिए जो लोग सामाजिक है उनके लिए बहुत बड़ा दुख है। हमारा आपका दुख तो कम हो जाएगा, लेकिन इस परिवार का दुख कभी कम नहीं होगा। आज हम और आप लोग इनका दुख बांटने जरूर आए हैं, लेकिन रह करके और जब उन्हें याद आएगी अपनी बेटी की तो बहुत ही दुखी रहेंगे लोग। एक बेटी का जाना और उस बेटी का जो बहुत ही होनहार थी और जो घटना हुई है उसके लिए हम सभी दुखी हैं। भविष्य में ऐसी घटना कहीं ना हो, किसी भी परिवार को ऐसा दुख देखने को न मिले, ऐसा दुख सहने को न मिले। हम इस परिवार की पूरी मदद करेंगे, कानूनी मदद करेंगे। आज हमारा डेलीगेशन और हमारे जो पार्टी के साथी हैं, हम लोगों ने सबने मिलकर के इस परिवार की 5 लाख रुपए से मदद की। पैसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन दुख में और इस परिवार का थोड़ा देखभाल हो जाएगी, इसलिए हम मदद कर रहे हैं। और भविष्य में मैं इनको कह करके जा रहा हूँ, जब भी समाजवादी सरकार बनेगी हम इनकी और मदद करेंगे और परिवार में अगर किसी को सरकारी नौकरी देनी पड़ेगी तो वो भी हम लोग सरकारी नौकरी देकर के इस परिवार का सम्मान करेंगे। जहां कानून की बात है, बेटी ने, परिवार ने कई बार थाने को बताया, पुलिस कप्तान की जानकारी में लेकर के आए, व्यक्तिगत खुद बेटी गई और उसके बावजूद भी जो उसे न्याय मिलना चाहिए था वो न्याय नहीं मिला। और अंततः जो दोषी लोग थे उन्होंने जिस तरीके से बेरहमी से जान लिए, कभी हम लोग भूल नहीं सकते। उन्हें कड़ी से कड़ी लोगों, उन दोषी लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और ऐसे भी लोग जो उनका साथ दे रहे हैं इस जघन्य अपराध में, उनको भी सजा मिले। और अगर सरकार सोचती है कि निष्पक्ष हो सकती है तो इसकी हम मांग करते हैं, परिवार भी मांग करता है, सीबीआई जांच हो और इस परिवार को न्याय मिले। मैं इस परिवार के प्रति और परिवार के साथ हूं और सीबीआई की मैं मांग करता हूं और पत्र लिख करके भी सीबीआई की मांग करेंगे हम लोग। मुझे याद है कि 1090 वो सुविधा दी गई थी महिलाओं और बेटियों को, जिससे भी की मदद की जाए उनकी। अगर कोई कारण ऐसा है जो बेटी बताना नहीं चाहती किसी को, या परिवार के सदस्य किसी शेयर नहीं करना चाहते,
तो 1090 वो सुविधा थी कि अगर बेटी शिकायत कर देती थी, जो परेशान करता था उसके खिलाफ जांच कर करके पुलिस कार्रवाई करती थी, और कभी भी जिसके खिलाफ कार्रवाई होती थी जानकारी नहीं मिलती थी कि किसने शिकायत की है, क्योंकि 1090 में यह तय किया गया था कि अगर कोई बेटी, बहन, मां, परिवार की महिला अगर शिकायत करेगी तो जिसकी शिकायत होगी उसकी जानकारी उसे नहीं मिलेगी कि शिकायत कहां से हुई है। पुलिस अपने आप जांच कर करके ऐसे के खिलाफ कार्रवाई करेगी, और अगर वो सदस्य नहीं मानेगा तो बाद में उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। और 1090 जो महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए सुरक्षा के लिए योजना बनी थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी तारीफ की थी। अगर वो योजना चल रही होती तो बहन को इतनी शिकायतें न करनी पड़ती। ये तो कम है, मेरे पास दरखास्तें जो आई हैं, महिला हेल्प डेस्क पे भी शिकायत हुई है, उन्होंने जन सुनवाई पोर्टल पे भी डाला है, पुलिस कप्तान को भी दी है, थाने की एफआईआर दर्ज है, और लगातार हरदोई जनपद में जो शिकायत प्रकोष्ठ है उसमें भी डाली है कई शिकायतें। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार दोषियों के साथ मिली हुई थी, अधिकारी दोषियों के साथ मिले हुए थे। अगर शिकायत प्रकोष्ठ काम नहीं कर रहा है, और शिकायत प्रकोष्ठ पे कई बार शिकायत की गई है, थाने में शिकायत दी गई है, पुलिस कप्तान को शिकायत दी गई है, जन सुनवाई को शिकायत पहुंची है, और महिला हेल्प डेस्क को भी शिकायत की, उसके बावजूद भी अगर मदद नहीं हो रही है, इसका मतलब वर्चस्ववादी जो लोग हैं, जो वर्चस्व है जिनका, जो अपने आप को सरकार का समझते हैं, वो सरकार से मिलकर के और सरकार के अधिकारियों से मिलकर के इस बेटी को परेशान कर रहे थे, दुख दर्द और तकलीफ दे रहे थे। इस बेबस परिवार और गरीब परिवार के साथ हम लोग हैं इस दुख दर्द में, और न्याय दिलाने के लिए हम लोग इनके साथ जुड़ाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि वह इस मामले की सीबीआई जांच के लिए पत्र लिखेंगे ताकि निष्पक्ष जांच हो सके और दोषियों को सख्त सजा मिल सके। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने हाल ही में भाजपा विधायक अनुपमा जायसवाल के पुतला दहन के दौरान घायल होने की घटना को भाजपा की साजिश करार देते हुए कहा, हमें दुख है, भारतीय जनता पार्टी एक अपनी वरिष्ठ नेता से पुतला जलवा रहे थे। ये बीजेपी की साजिश थी कि पुतले में उन्होंने बम रख दिया था। लगता है ऐसी चीज रख दी जिसकी वजह से उनके नुकसान हुआ। मैं अपनी पार्टी के लोगों से भी कहूंगा कि कभी पुतला न जलाएं। गाजीपुर प्रकरण का जिक्र करते हुए सांसद अखिलेश यादव ने क्या कहा, उसे भी सुनिए। कल फतेहपुर में मौर्य बेटी के साथ क्या किया वर्चस्ववादी लोगों ने, इसी तरह प्रतापगढ़ में एक बेटी की जान चली गई। गाजीपुर में क्या हुआ बेटी के साथ, और अगर पुलिस कार्रवाई करती गाजीपुर में भी तो उस बेटी की जान नहीं जाती। कार्रवाई भी प्रचलित है, पिता पुत्र जेल चले गए। प्रचलित है, हमारा कन्नौज पता करो, 10 मिनट में गैंगस्टर लगा देते हैं, 10 मिनट में बुलडोजर से घर तोड़ देते हैं। कन्नौज कितनी दूर है? एक इंस्पेक्टर को भी ये कोई कार्रवाई से इस कार्रवाई से कोई संतुष्ट नहीं। हमारी मांगे वही है जो परिवार की मांग है। कल मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक यहाँ रहे और आज आप यहाँ पर हैं। नहीं तो प्रधानमंत्री को पता ही नहीं होगा। भाई जाति नहीं, यह बताइए, ये पिता पुत्र जेल चले गए, तुमने बुलडोजर चलाया जाने कितनी जगह पर, भैया पढ़ नहीं रहे हैं, या और तरह के जो कार्रवाई होती क्यों नहीं, मदद क्यों नहीं कर रहे इनके परिवार की? आपने करोड़ों रुपए और जगह मदद की, क्यों नहीं कर रहे मदद? लोकल प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। लोकल प्रशासन इनकी मदद करे, क्यों नहीं मदद कर रहा है सरकार से? भाई हर जगह मदद की है सरकार ने, क्यों नहीं मदद कर रही इस परिवार? सर मोदी जी ने कल गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, का बंगाल भी हम जीतने जा रहे हैं। अरे अब बार बार यार कहाँ तक अखबार वाले जो है तुम सबसे सीनियर आदमी हो, क्या बताएं सर हम। यहाँ खाली लेटरिंग तोड़ा गया, वो खाना पूरी को छू दिया होगा, ये छू दिया होगा, लेटरिंग तोड़ा गया और ना बाबूजी ये डराना चाहते हैं गरीबों को। घर को गिराया नहीं जा रही, जो अपराधी संलग्न थे वो पकड़े जा रहे हैं बाबूजी, ना उनके घर पे बुलडोजर चल रहा है। नहीं, हम इनकी जो मांगे हैं सब मांगों के पक्ष में हैं। बाबूजी हमको सीबीआई जांच चाहिए बाबूजी, वो भी मैं करूंगा, कहूंगा ये वो कानूनी मदद करेंगे इनकी। सर शिल्पी कुशवाहा ने मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन दिया था। किसको? मुख्यमंत्री जी को। उन्हें पता ही नहीं होगा। बाबूजी कई सालों से हम कानून के पांव तोड़ते रहे,
बिटिया को नहीं, बचाने के लिए। ये घटना अगर ये न्याय देने बच्ची ने कई बार पुलिस प्रभाव में खुला कहा कि हमको जान से मारने की धमकियां आ रही, बचा लो, पर किसी कानून ने, ना एसपी साहब ने सुनी, ना थानेदार ने सुनी, ना सीओ साहब ने सुनी, डीएम साहब ने भी नहीं सुनी। कहाँ जाते हैं हम लोग? यहीं तक हमारी दौड़ थी, किसी प्रभाकर ने हमारी ठीक कार्रवाई इसमें कुछ फोटो भी है ना, इसीलिए पत्रकार भाई 1090 को मैंने जिक्र किया कि कई बार ऐसी बातें होती है जिसमें बेटी की मदद होनी चाहिए, महिलाओं की मदद होनी चाहिए, माताओं बहनों की मदद होनी चाहिए। इसीलिए 1009 रखा था कि हर बात को छिपा करके और फिर कार्रवाई करनी है जो दोषी लोग।